हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा थालपोस डिज़ाइन। बहुत ही सुंदर है और बनने में काफ़ी इजी है और बना हुआ ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने ये थ्रेड ले लिया है और इस पर हम स्लिप नॉट लगा लेंगे। इसका एक रिंग बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे लूँगी 3 चैन और अब यहाँ पे करेंगे हम डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लिया है। एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गए हैं 2, 1 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ पे 3 हो गए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 हो गए हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो 4 यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। टोटल हमने 12 बनाने हैं। 12 कंप्लीट होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा धागा हमारा बचा है, इस तरीके से हम इसको खींच देंगे और एक रिंग बन जाएगी हमारी। तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के राउंड क्लोज करेंगे। थर्ड चैन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी और इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से 2 हो गए हैं। अब अगले गैप में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल 3 हो गए हैं हमारे यहाँ पे। इसी गैप में फिर से इस तरीके से हम हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। दो राउंड हमारे बन गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चैन और इसके बाद इसी में हम इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट गैप में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हर एक गैप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हर एक गैप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। पूरा करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 3 राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब थर्ड चैन में स्लिप स्टिच लगाएंगे और क्लोज करेंगे इसको। ये देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करते हैं। 3 चैन लेंगे। अब 4 चैन और एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल हम 7 चैन बनाएंगे। 2 चैन छोड़ के थर्ड में अटैच करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4, 2 का गैप देंगे, 1 2 और थर्ड में हम अटैच करेंगे। इस तरीके से 4 चैन और एक डबल क्रोशिया, 2 का गैप, इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए 4 चेन, 2 का गैप और थर्ड में डबल क्रोशिया। राउंड को पूरा करते हैं। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में फिर से मैंने 4 चेन ली है और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 चेन लेंगे और गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो एक गैप में हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं इस तरीके से। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से तो हर एक गैप में हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 4 गैप चेन के गैप में और एक डबल क्रोशिया के ऊपर। और इसी तरीके से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अलावा मैंने एक और राउंड कंप्लीट कर लिया है। सेम यही रहेगा कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और राउंड कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लूँगी और राउंड को क्लोज़ करेंगे। यहाँ से मैं धागा चेंज कर रही हूँ। पहला धागा मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कट कर लीजिएगा और दूसरा ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि इसका मुझे सिर्फ एक ही राउंड लेना है तो मैं वो धागा कट नहीं कर रही हूँ, उसको मैं साइड में छोड़ देती हूँ और यहाँ से मैं स्लिप स्टिच के साथ दूसरा धागा चेंज कर रही हूँ। कलर चेंज कर लिया है हमने, सिंगल क्रोशिया किया है। सिंगल चेन के साथ हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। फर्स्ट गैप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट गैप में जाएंगे, दो क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमें एक गैप में 2 क्रोशिया करने हैं और दूसरे गैप में 1 क्रोशिया करना है। सिंगल चेन के साथ हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। एक गैप में 2 बार क्रोशिया और नेक्स्ट गैप में 1 बार क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से। राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनना है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और धागा फिर से हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी और कलर चेंज कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। स्लिप स्टिच लगा के मैं नेक्स्ट गैप में चली जाऊंगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 4 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। टोटल हमें 7 चेन बनानी है। धागा घुमाएंगे, 3 चेन का गैप लेंगे, चौथे गैप में हम इसे
डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फिर से 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4। 3 चैन का गैप लेंगे और डबल क्रोशिया के साथ 4th गैप में अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से 4 चैन बनाएंगे, 4th गैप में अटैच करेंगे और इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 चैन, 3 चैन का गैप, 4th में डबल क्रोशिया के साथ अटैच। राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको अटैच करती हूँ। 3rd चैन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। फिर गैप में चले जाएंगे स्लिप स्टिच लगा के इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी 3 चैन। डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे हम 2 चैन, 2 चैन लेंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक गैप में हमारे 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, बीच में 2 चैन का गैप होगा। तो 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। अब हमें 5 चैन लेनी है और एक गैप को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया लेने हैं, 2 चैन और इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। फिर से 5 चैन लेंगे, 5 चैन, एक गैप स्किप कर देंगे। नेक्स्ट गैप में 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से 4 डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं बना लूँगी 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे। 3rd में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और जो हमारा 2 चैन का गैप था उसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 चैन लूँगी और इसी 2 चैन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और बनाएंगे यहीं पे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक और बनाएंगे,
ये देखिए, नेक्स्ट पे फिर से एक और बनाएंगे और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे। 2 चैन बनाऊंगी, जो 5 चैन का गैप था उसके अंदर अटैच कर देंगे सिंपली सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरीके से 2 चैन बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड में हम अटैच करेंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे, 2 डबल क्रोशिया हम चैन के अंदर बढ़ा देंगे, 2 चैन लेंगे, गैप में डालेंगे, अटैच करते हैं, फिर से 2 चैन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सेकंड राउंड तक आपको बताया था, थर्ड और फोर्थ मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 5 चैन लिए थे, फिर 2 राउंड में हमें 2 चैन लेनी है और फोर्थ राउंड में हमें 3 चैन लेके अटैच करना है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच लगाऊंगी और यहाँ पे मैं धागा कट कर दूंगी। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। एक्स्ट्रा धागा हम कट कर देते हैं। अब कलर चेंज करेंगे हम यहाँ पे। स्लिप नॉट लगा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा। अब जो ये डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, इसी के ऊपर हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम इसे अटैच करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 4 हो गए हैं। अब जो 2 चैन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया है, एक और हम बनाएंगे और अब हम 2 चैन बनाएंगे। ये हो गया 2 चैन। अब 2 चैन के गैप में, इसी गैप में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक हो गया है, एक और बनाएंगे। अब जो आगे 4 डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। यहाँ इस राउंड में हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उससे पहले हमने 2 चैन ली थी, अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसी के ऊपर हम अटैच कर देंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम इसे अटैच करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बनाएंगे, 2 चैन के गैप में 2 और बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे। दो चैन बनाएंगे, चैन के अंदर ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 4 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से बनेगा हमारा। 3 चैन लेंगे,
अटैच करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा और ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी अच्छा सुंदर हमारा ये थालपोश डिज़ाइन लग रहा है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने 3 चैन ले रखी है और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही इसको मैं अटैच कर देती हूँ और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे मैं धागा कट कर रही हूँ, फिर से हम कलर चेंज करेंगे। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे अब। स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, थर्ड में हम इसे अटैच करेंगे। सिंगल चैन लेके हम इसे अटैच कर देंगे, सिंगल क्रोशिया। अब हम 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर से 2 चैन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 2 चैन बनाएंगे, और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और अगले 4 डबल क्रोशिया पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न बन गया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, सॉरी हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड में से अटैच कर देंगे डबल क्रोशिया के साथ। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट 4 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन के गैप में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 2 चैन लेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अगले 4 डबल क्रोशिया पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे इस राउंड में 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 6 डबल क्रोशिया और 3 चैन के साथ अटैच करेंगे। 5 चैन ले ली है मैंने यहाँ पे, डबल क्रोशिया बनाया, फिर से डबल क्रोशिया, गैप में 2 डबल क्रोशिया और, तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा।
तो राउंड को पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड हमारा क्लोज हो गया है। अब 5 चेन ले रखी है मैंने और थर्ड चेन में इसको अटैच करते हैं स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे और नेक्स्ट में एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस तरीके से हम थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट फिर से डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत इजी है और बना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3D पैटर्न हमारा यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 5 चेन के गैप में अटैच कर देंगे जैसे हमने पिछले पैटर्न में किया था। 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड में अटैच करेंगे इस तरीके से। 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन लेंगे, दो डबल क्रोशिया गैप में बनाएंगे और 4 नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरीके से। तीन चेन लेंगे, गैप में अटैच करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट 2 को स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे और इसी तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट करते हुए हम अपना राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। राउंड को कंप्लीट करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। 6-6 का पैटर्न अब आगे हमारा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड और कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 राउंड बना लिए हैं। इसी तरीके से 6-6 का राउंड हमारा चला है और 3 चेन लेके मैंने यहाँ पे अटैच किया है। अभी इससे आगे कलर चेंज कर लूँगी मैं। यहाँ पे धागा कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा और कट कर देते हैं। स्लिप नॉट लगाएंगे। और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम इसे अटैच करेंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे अटैच करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 3 चेन, नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम साथ में ही दबा लेते हैं यहाँ पे। फिर से नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से जितने भी डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बने हैं उन सब पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और 2 चेन के गैप में और 2 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे पिछले राउंड में यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया और 2 चेन थे।
अब इस राउंड में हमारे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में और 2 डबल क्रोशिया। 6 हमारे हो गए हैं, 2 और हम गैप में बनाएंगे, 7 हो गया है। और ये हमारा 8 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से। अब 2 चेन लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक हो गया है, एक और डबल क्रोशिया हम यहीं पे बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, सब पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारे ये 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी, 4 चेन, ये हो गया 3 और 4 चेन। चेन के ऊपर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से। फिर से 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया करके अटैच कर देंगे। छः डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बनाएंगे और 2 चेन के गैप में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 8 डबल क्रोशिया, 4 चेन के साथ अटैच करेंगे और इस तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये पैटर्न हमारा ये बनेगा। चार चेन अटैच कर दिया है, फिर से 4 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड राउंड पे बताया था आपको। अब मैंने इसके बाद एक और थर्ड राउंड भी बनाया है। आप चाहें तो 2 में ही स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थर्ड राउंड तक बनाया है। तो थर्ड राउंड में जब हमने यहाँ पे 4 चेन में अटैच किया था और 5 लास्ट में जो 5 पे अटैच करना है और लास्ट राउंड में हमारे 10 हो जाएंगे, बीच में हमारे 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर थालपोस हमारा यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।